बेटा कल कल की प्रॉपर्टीज याद है? कल क्या क्या हमने पढ़ा था? सर कल हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पढ़े थे। आप मुझे बता सकते हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इसके बराबर होगा? क्या सर? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सर मेरे को नहीं मालूम। कैलकुलेट कर सकते हो? तो जरा मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ये सवाल मैं थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट भी थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है? अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ये कोई, रुको इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, अब अच्छा ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ, इसको मैं रब कर लेता हूँ इधर। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल। अगर ये फॉर एग्जांपल इस एंगल को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, ठीक है? अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करता हूँ, इस साइड को, तो ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स का सम होगा ना, एक्सटीरियर एंगल है? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला इन दो का सम होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और अगर मैं इस वाले साइड को भी प्रोड्यूस कर देता हूँ, इसको मैं चलो कोई नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी। इसको मैंने प्रोड्यूस टेढ़ा किया है। डी तक, इसको डी तक, इसको ई तक। ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला, ये होगा एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 2। तो अब हम हमें इन सब का सम करना करना है ना, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो वो किसके बराबर आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। वो आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल जो किसी ने 1 दबाया। प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। बस सुबह तक एंगल से 1 सही चल रहा था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? हेलो? 180 के। 180 के, तो आएगा हाँ 2 जी। इंटू 180। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 360। वेरी गुड। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा अब? 360। ठीक है, हो गया अब ये क्लियर? चलो फिर मैं आज का लेक्चर अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज हम, सर जी सर बोलिए। लैपटॉप में जब माउस हैंग हो जाता है तब क्या करते हैं? क्या हो रहा है? जब लैपटॉप में माउस हैंग हो जाता है। माउस हैंग हो गया? हाँ जी, मतलब चल ही नहीं रहा है कुछ भी, मतलब ये वही वायरलेस लग रहा माउस है है कि कि वायर्ड है? सही लैपटॉप का है। लैपटॉप लैपटॉप का है? लैपटॉप का है। अरे इसका इसका बटन ऊपर है शायद। F7 से मत रखा है माउस पैड लॉक, माउस पैड लॉक रखते हैं ना, इसके लिए आधे कीबोर्ड्स में F7 इसकी की होती है, या कहीं पे जो ये माउस पैड भी होता है ना, उसका टच स्क्रीन पे कॉर्नर पे एक रेड लाइट जल रही होती है, तो आप लॉक कर लेते हो पैड को, तो फिर वो काम नहीं करता। सर इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा, माउस मूव नहीं कर रहा? हाँ जी, चल नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा है। दिख भी नहीं रहा है? हाँ कहाँ जी। चला गया माउस? मैं ढूंढने जाऊं माउस को? मैं कंटिन्यू करूं? सर सर मैं दूसरे उससे लॉग इन कर रही हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर लो आप लॉग इन। फिर मैं आपको हमसे पे अलो कर दूंगा, चलो कोई बात सर इसी से कर लो, इसी से दिख रहा है। नहीं। कंटिन्यू कर दूं? कंटिन्यू करूं? स्टार्ट कंटिन्यू करूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, आज हमें और एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ, लिया मैंने ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ, इसको बी और इसको सी। तो सबसे बड़ा साइड, फॉर एग्जांपल अगर बी सी सबसे बड़ा साइड है ना,
हाँ जी बीसी सर। अगर सबसे बड़ा साइड है तो सबसे बड़ा एंगल ए होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर सबसे बड़ा एंगल ए है, इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी कमा एंगल सी, मतलब एंगल ए बड़ा है एंगल बी से और सी से भी, तो इसके सामने जो साइड होगा ना वो भी सबसे बड़ा होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, ठीक है। हेलो हाँ जी सर। बेटा, आप देख रहे हो मैं क्या कर बोल रहा हूँ? हाँ हाँ जी सर। ठीक है ठीक है हाँ फिर। जी। इस तरीके से ये एंगल है, ये एंगल, अगर ये एंगल एंगल ए, अगर फॉर एग्जांपल एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, तो ए वाला बी। एंगल बड़ा है ना, तो इसका मतलब है जो एंगल ए के सामने साइड है ना, एरो मैंने ड्रा किया, उसके सामने साइड कौन सा है, बी सी, और एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, ए सी, है ना, इस एंगल एंगल ए बी सी के सामने, ठीक है। तो बी सी ग्रेटर देन होगा ए सी के, ठीक है। ये समझ आया बेटा? ओके। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अभी, हाँ ठीक जी है ना। सर। मैंने देखो उल्टा भी ट्रू है, उल्टा इसका ये बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर साइड ग्रेटर होगा ना, फॉर एग्जांपल, एक मिनट रुको, अगर कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रायंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी, तो सबसे बड़ा साइड जो होगा ना, बीसी सबसे बड़ा साइड है, अगर बीसी सबसे बड़ा साइड है ना, इज ग्रेटर देन ए बी, इफ बीसी इज ग्रेटर देन ए बी, और ए बी बड़ा है किससे, ए सी से, ठीक है। देखो तो क्या होगा, बीसी साइड जो होगा ना, बीसी, इसके सामने जो एंगल होगा, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए, तो एंगल ए सबसे बड़ा होगा। ए। इसके बाद ए बी कौन सा साइड है, ए बी ये वाला साइड है ना, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल हाँ सी, जी सर। तो फिर एंगल सी आ जाएगा सी। इसके। हाँ, इसके बाद कौन सा एंगल आ जाएगा, तो अब बचा इसके सिर्फ बाद एंगल, एंगल बी। हाँ एंगल वेरी बी। गुड, एंगल बी। हो गया ये क्लियर, ये वाली प्रॉपर्टी। अब हम आगे चलते हैं। सर ये ट्रायंगल में कितनी क्लासेस लगेंगी? ट्रायंगल्स बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको एडवांस लेवल तक ट्रायंगल्स पढ़ना है, सारा ट्रायंगल्स। मैं चाहता हूँ, मतलब मैं आपको इतना ट्रायंगल्स पढ़ा सकता हूँ कि आपको फिर ट्रायंगल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी प्रॉपर्टीज, मतलब फिर टेंथ 11th तक जितनी भी ट्रायंगल्स पे क्वेश्चन बनेगी ना, 10th तक वो आपको आ जाएंगे। अच्छा। तो अगर सर आपको, इसमें कितनी क्लासेस लग सकती तो है? उसमें लग सकती हैं ऑलमोस्ट 30 क्लासेस, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बाद मैं आपको 30-40 क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे कंसेप्ट। पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर शीट कराऊंगा ओके। 10-10 20-20 क्वेश्चन की। तो इसको लगेगा ट्रायंगल ओके को सर। ऑलमोस्ट इसको 20-30 लेक्चर्स लग जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको नई चीजें भी सिखानी है ना, जो आपने नहीं सीखी है, क्योंकि आप थोड़ी अच्छी हो पढ़ने में, मेहनत भी करते हो, तो सीख लो अच्छे से, फिर बाकी टाइम अच्छी कम यूटिलाइज कर लेना, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, मेरे को तो अपने मैथ्स के हर चीज में ए मिलता है। ठीक है, ठीक है ना। जो फिजिक्स भी आप पढ़ोगे ना, वो भी प्योर मैथमेटिक्स ही है, वो वाला मैथमेटिक्स है जो हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, मतलब उसको हम अप्लाइड साइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो और एक प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, इन ए ट्रायंगल द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ बेस एंगल एंड एन एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। देखो क्या कह रही है, ये जो ट्रायंगल है ना एबीसी, मैं आपको इधर दिखाता हूँ अच्छे से, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सर ये मेरे को इंटीरियर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर नहीं आते। ठीक है ना। देखो इंटीरियर एंगल हो गया जो ट्रायंगल के अंदर एंगल बनेंगे, 3 एंगल, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल है। जो इसके बाहर बनेगा ना, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा ना, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। ओके सर। ठीक है ना, इसमें ज्यादा क्या सोचना है, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल होता है। देखो अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस भी कर लेता हूँ ना, देखो देखो, अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस भी कर लूंगा ना, थोड़ा देखो मैं कलर से दिखाऊंगा, अगर मैं इसको इधर प्रोड्यूस भी कर लूंगा ना, इस पॉइंट को डी नाम दे देता हूँ, इसको ए बी और सी, ए बी और सी, तो ये वाला एंगल जो बाहर बना ना, ट्रायंगल के बाहर जितने भी एंगल बनेंगे ना, उनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उनको मैं लिख लेता हूँ ओके इधर, सर। एंगल formed outside the triangle, outside the
जो ट्रायंगल के बाहर एंगल बनेंगे उनको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो ये वाला एंगल भी ट्रायंगल के बाहर, देखो मैंने, देखो ये सोच, देखो इधर मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ ना, अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूंगा ना, इस साइड को, तो ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है ना, और ये इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। और अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको नाम देता हूँ ए बी सी, सी कॉमन पॉइंट है ना इधर, तो इसको मैं डी देता हूँ नाम, इसको ई। अगर मैं बीसी को प्रोड्यूस करूंगा ना डी तक, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ये एंगल 1, इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ। तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर मैं इस वाले साइड को प्रोड्यूस करूंगा ना यहाँ पे, देखो, तो ये भी आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो ये आना भी चाहिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाएगी ना, देखो ट्रायंगल्स की, इधर ट्रायंगल थी, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो एक्सटीरियर एंगल की नहीं प्रॉपर्टी होगा। घुमा फिरा के आती है फिर क्वेश्चन में, या मैं आगे क्वेश्चन में पढ़ना है, उसको मैं इधर रब कर देता हूँ। इधर हमें नया एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है ट्रायंगल्स की, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। मजा आ रहा है क्लास में? हाँ जी सर। चलो अच्छी बात है। मुझे भी आता है ना फिर मजा पढ़ाने में, जब स्टूडेंट एफिशिएंट हो तो टीचर भी अपनी एफर्ट डाल देता है सारी। देखो अगर मैं ट्रायंगल लूँ ना ए बी सी, और मैं बीसी को प्रोड्यूस करता हूँ डी तक, ठीक है ना, बीसी को प्रोड्यूस करता हूँ किसी पॉइंट तक, ठीक है, तो ये जो एंगल ओके ए सर। सी डी है ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, है ना, एंगल ए सी डी हो ना, हाँ जी एक्सटीरियर, सर। एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी। तो अगर मैं एंगल ए को बाइसेक्टर डाल देता हूँ, जब मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूँ ना, तो मैं इस ए को एक लाइन सेगमेंट डाल देता हूँ जो सी पे टच कर, इस बीसी को किसी पॉइंट ई पे टच करेगा, किस पॉइंट पे, ए को, लेकिन वो इसको इक्वल एंगल्स में बांट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। और मैं एंगल एसीडी को ओके भी सर। बाइसेक्ट करूँ, एसीडी को भी बाइसेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल एसीडी को मैंने बाइसेक्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल मुझे अल्फा निकला, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा। और अल्फा। हाँ, तो मैं इस ई पॉइंट को, ये जो नई लाइन है इस तक प्रोड्यूस करूंगा ताकि इसको कहीं पे मीट करेगी ना कहीं पे मीट। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं एफ नाम दे देता हूँ। तो ये वाला जो नया एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, ये होगा हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, ओके हाफ ऑफ सर। एंगल बी ए सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ये वाली हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपको सिर्फ याद भी रखनी है ना, ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी याद रखो। अप्रोच हम कैसे करेंगे, देखो आप इस पे थोड़ा सोच लेना, ठीक है ना। इधर मैं आपको छोटी सी एक होमवर्क दे देता हूँ। देखो अगर ये एंगल किसी के बराबर होगा, उसी के एंगल के भी बराबर होगा, जो ये एंगल होगा वो ये एंगल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये अल्फा ले लेता हूँ, ये भी अल्फा होगा। देखो ऐसे कर लो, एंगल ए को बाइसेक्ट कर लो, या एंगल ए बी सी को, जिसको भी आप करोगे ना, तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। ये वाला इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया ना, ये वाली प्रॉपर्टी दूसरी थी, एक मिनट आप रुको, ये वाली इसके बाद पढ़नी थी, पहले ये छोटी वाली प्रॉपर्टी पढ़नी। देखो देखो, इन ए ट्रायंगल द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि एंगल ए बी सी जो है मैंने इसको बाइसेक्ट किया है इस बी ई से, एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अनदर बेस एंगल, अनदर बेस एंगल मैंने ए बी को प्रोड्यूस किया फॉर एग्जांपल इस पॉइंट डी तक, तो ये जो एडीसी को है इसको भी मैंने बाइसेक्ट किया। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये इस एंगल के आधे के बराबर होगा, यानी कि एंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, देखो कैसे करना है। इसको थीटा ले लो, ये भी थीटा होगा, ये अल्फा होगा, ये थीटा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एंगल होगा, ठीक है ना, इसको एंगल ए ही नाम में दे देता हूँ। तो इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके ये वाला एंगल कितना होगा सारा, ये होगा 2 थीटा प्लस ए, 2 थीटा प्लस ए खुद भी बाइसेक्ट हुआ है, तो अल्फा होगा 2 थीटा प्लस ए का आधा, तो निकल गया बी सी इक्वल टू एंगल ए बाय 2, ठीक है ना। ये आप कर लेना, थोड़ा सोच लेना इस पे। देखो देखो जरा ये बताओ,
इन ए ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल B। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। The bisector of the internal angle B and the external angle of C। external angle of C को जब मैंने C को प्रोड्यूस किया तो ये वाला बाहर वाला जो एंगल बन गया, इंटरनल वाला एंगल, इसको मैंने बाइसेक्ट किया, वो ऐसे हुआ, इसको फिर इसको भी बाइसेक्ट किया, तो फिर ये वाला एंगल जो बन गया इधर D पे मीट करता है। तो इफ एंगल BDC इज 50, एंगल BDC इज 50, तो एंगल A कितना होगा बेटा? एंगल A कितना होगा? जो प्रॉपर्टी मैंने अभी पढ़ाई थी ना, वो क्या पढ़ाई थी? एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल हाफ ऑफ एंगल BDC, हाफ ऑफ एंगल BDC। तो BDC तो हमें दे के है 50, ठीक है। तो सर एंगल तो फिर ए हो जाएगा 25। ए 25 हो जाएगा, नहीं ए इसका डबल हो जाएगा। देखो नहीं मैंने उल्टा लिखा ना, हाँ देखो ए 100 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा होता है ना एंगल ए का। हाँ। देखो तो मैम सो सर ए हो जाएगा 100। वेरी गुड, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ए होता है, एंगल डी होता है एंगल ए का आधा। अगर ये 50 है तो ये 100 होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। लेकिन ये कब वैलिड है? जब ये ABC जो BD लाइन है ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और ये जो लाइन BC है ये इसका बाइसेक्टर है, एंगल ACE का। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं E नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन में इसी पे कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रायंगल ABC, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC, ठीक है। एंगल B इज 72 डिग्री, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको मैं नाम देता हूँ B, इसको मैं नाम देता हूँ C। एंगल B कितना है? 72 डिग्री। एंगल C इज 44 डिग्री, एंगल C है 44, एंगल C है 44। द साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, तो साइड BC को मैंने प्रोड्यूस किया है किसी पॉइंट D तक, ठीक है। देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। देखो एंगल B को मैंने बाइसेक्टर डाल दिया। जब मैंने बाइसेक्टर डाल दिया तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 36। ये वाला एंगल भी बन जाएगा 36। एंड एंगल ACD, इसका भी मैंने बाइसेक्टर डाल दिया है, इसका बाइसेक्टर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये इसको मीट करेगा एट पॉइंट E पे, एट पॉइंट E पे। देन एंगल BEC किसके बराबर होगा? एंगल BEC जरा बताओ किसके बराबर होगा? सर BEC। हाँ BEC होता है A का आधा। या पहले आप A निकालो, उससे कर लो, ठीक है, ओके सर। जैसे आप करोगे। सर इसमें ए पता है कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 72 प्लस 44 माइनस 180, जो कि हाँ होता है 64, है कितना ना होगा? सर? एंगल A कितना आया? 64। 60। तो तो एंगल E, BEC हो जाएगा 32। वेरी गुड, 32। देखा ये प्रॉपर्टी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी ना, तो आप नहीं निकाल पाओगे इस एंगल को। आपको पता होनी चाहिए ना ये प्रॉपर्टी। जितना हम आगे जाएंगे प्रॉपर्टीज मिक्सअप हो जाएंगी, सारी प्रॉपर्टीज फिर एक साथ आ जाएंगी। अब और एक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल ABC, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC, देखो साफ बनाता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, कार्टेशियन तो मैं इससे बना लेता हूँ, ठीक है ना। कोई ट्रायंगल मैंने ली ABC, दिस साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। BC को मैंने प्रोड्यूस कहाँ तक किया? D तक। D की जगह स्क्वायर बना रहा है, BC को मैंने प्रोड्यूस किया D तक। तो ACD हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंड ओके सर। एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट E, ठीक है। जो एंगल बाइसेक्टर है किसका? A का,
ए को मैं बाइसेक्ट अगर करूंगा तो ए कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर इस पॉइंट ई पे मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट ई पे ओके सर। मिल रहे हैं। देखो तो प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, देखो कौन सी। तो प्रॉपर्टी हमें कह रही है एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल है ना, हाँ जी सर। प्लस एंगल ए सी डी, प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए ई सी, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए ई सी। किसके बराबर होगा, ट्वाइस एंगल ए ई सी। ए ई सी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, ए ई सी ये वाला एंगल, ओके सर। ये एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको कुछ नाम भी दे देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं देता हूँ नाम अल्फा, इसको नाम देता हूँ बीटा, इसको नाम देता हूँ थीटा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या ओके कह सर। रही है हमें, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, मैं बी सी को डी पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ और बी सी के अपोजिट वाली साइड ए को एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ जो बी सी को पॉइंट ई पे मीट कर रहा है, ये बाइसेक्टर है ना, तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा। तो हमें प्रॉपर्टी कह रही है अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा यानी कि एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बीटा, 2 टाइम्स एंगल बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इस पे भी आप थोड़ा होमवर्क कर लेना, इस पे मैं छोटा सा होमवर्क आपको डाल दूंगा। ये एक्सटीरियर एंगल जो हमने पढ़े थे ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसी से हाँ प्रूव जी कर सर। लेना, ठीक है ना। प्रूव कैसे करोगे, देखो ये जो अल्फा है ना, ये ये एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, थीटा के होगा। सर ये थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा तो दो अल्फा के बराबर हो जाएगा ना? अरे अल्फा प्लस थीटा दो अल्फा के बराबर कैसे हो नहीं, टू जाएगा, बी के बराबर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, समझ। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हाँ अच्छी जी बात सर। है। देखो क्लियर हो रहा है आप। देखो कल स्वेट आ हाँ रहा जी था ना सर। हाथ में, अब मुझे ग्लव्स लाना पड़ा, आज सर देखो इसके सर। रिलेटेड आप मुझे कोई क्वेश्चन भी दे दो। हाँ अभी आपको मैंने कहा ना थोड़ा सब्र रखो, क्वेश्चन आ जाएंगे एक साथ, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ लेने दो, अभी इधर क्वेश्चन 2-3 होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ये वाली भी बता दी, ये वाली, ये देखो अब आ गई असल वाली प्रॉपर्टी, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, देखो इसको हम कैसे करेंगे। इसको मुझे फुल स्क्रीन करना होगा 1 मिनट के लिए, तो इसको मैं थोड़ा मूव ऑन कर देता हूँ इधर, इसको इधर। देखो प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, देखो द एंगल बिटवीन पर, देखो अब हम अगर कोई भी ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्रायंगल डाल देता हूँ, है ना, कोई भी ट्रायंगल। देखो ये एंगल ए है, ये बी है, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, जो ए है ना एंगल ए। सर ये जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हो ये हर ट्रायंगल में काम करती है? हाँ हर ट्रायंगल में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना ये फंडामेंटल्स ऑफ ट्रायंगल है। देखो फिर क्या हो जाएगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना, जब हम वहां पे आ जाएंगे, जो उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। उस फिर मैं वहां पर वो चीजें आपको बताऊंगा ना, कौन सी प्रॉपर्टी अब कैसी चेंज हो रही है। देखो इक्विलेटरल में सारी चीजें जनरलाइज हो जाएंगी, इधर सारी ट्रायंगल्स के लिए ये प्रॉपर्टीज ट्रू है, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना ट्रायंगल एबीसी, मैं आपको मत कह रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी मैंने टाइप्स डिस्कस ही नहीं किया है ट्रायंगल की। मैं आपको जनरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज हर ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। देखो ओके अगर कोई सर। ट्रायंगल में ले रहा हूँ ना एबीसी, ये प्रॉपर्टीज आप लिख के रख लेना, और इनको मतलब समझने के बाद इन पे आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, हम अभी 40-50 क्वेश्चन करेंगे, बस एक और लेक्चर लगेगा प्रॉपर्टीज होने में, फिर हो जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन 2-3 लेक्चर में, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखो एबीसी अगर कोई ट्रायंगल है, मैं ए से एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकता हूँ। पहले मैं बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, क्या करूंगा, परपेंडिकुलर, इसको मैं ए डी नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं इसको एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो ऊपर वाली ट्रायंगल पे ऐसे एंगल बाइसेक्टर बना है, किसी ट्रायंगल पे ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना, चलो मैं फिगर को ही कंसिडर कर लेता हूँ। फिर क्या प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, the angle between perpendicular drawn by a vertex to opposite side and angle bisector of vertex angle is half the difference between other two remaining vertex angle। जो एंगल बी और सी है ना, बी और
सी। रुको, इसको मैं रब कर सी देता हूँ। जो एंगल बी और सी है, तो ये वाला एंगल सी जो है। होगा, देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो इस परपेंडिकुलर और इस एंगल बाइसेक्टर के बीच बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थीटा नाम दूंगा, इस एंगल को अल्फा नाम देता हूँ, इसको नाम बीटा दे देता हूँ, ठीक है ना। इसमें से एक अल्फा कोई छोटा होगा, बीटा बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा या छोटा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल थीटा होगा ना, एंगल थीटा, अरे बेटा नोट बंद हो गया। हाँ जी सर। रुको रुको रुको, नोट बंद हो गया। सर आपने स्क्रीन अनशेयर कर दी? अनशेयर नहीं की, ये नोट थोड़ा बंद हो गया खुद ही, 1 मिनट हो गया, आ गया स्क्रीन। नहीं सर। 1 मिनट, शेयर स्क्रीन, आ गया स्क्रीन, आ गया। हाँ जी सर, अब देख रहे हैं। हाँ अब देख, तो प्रॉपर्टी कह रही है जो ये एंगल थीटा होगा, एंगल थीटा, ये किसके थीटा बराबर होगा। होगा? ये होगा मॉड ऑफ अल्फा, इसको मैंने बीटा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ये मॉड पता है मॉड क्या होता है? हाँ जी सर। मॉड होता है, फॉर एग्जांपल, मॉड एक फंक्शन होती है जो हर किसी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है, क्योंकि हमको पता मत है अल्फा बड़ा एंगल है कि बीटा बड़ा एंगल है। अगर बीटा बड़ा एंगल हुआ तो अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव आ जाएगा ना। हाँ जी सर। तो इसलिए मैंने मॉड डाला ताकि उससे वो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि एंगल नेगेटिव मत होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, नेगेटिव वाला एंगल, एंगल की डायरेक्शन हम बेसिकली क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो फिलहाल हम जनरली लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये याद रखना है, ओके कोई सर। भी ट्रायंगल है किसी पॉइंट से, किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसी वर्टेक्स को एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करेंगे। एंगल बाइसेक्टर यानी कि वो उसको दोनों इक्वल एंगल्स में ड्रा करेंगे। तो जो उनके बीच एंगल बनेगा परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के, वो होगा इन दो एंगल्स की एवरेज, इन दो एंगल्स की डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो इसमें सीखने वाली बात क्या है, देखो इसमें सीखने वाली बात क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल, जो परपेंडिकुलर है ना इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ बिगर एंगल, इज ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ, जो बड़ा वाला एंगल होगा ना ट्रायंगल का, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है, जो एबीसी ट्रायंगल है ना, हाँ देखो जी सर। एंगल ए सी 60 लिया है, 70 लिया है, तो जो इन दो एंगल्स में बड़ा होगा ना उसी साइड परपेंडिकुलर ड्रा होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर में भी कंफ्यूजन होता है ना, इस साइड ड्रा होगा कि इस साइड ड्रा होगा, ठीक है। ओके सर। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, जरा बताओ, ये थीटा किसके बराबर होगा? थीटा होगा मॉड ऑफ 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। वो कितना आ जाएगा? 10/2 विच इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो ये वाला एंगल 5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो अब आ गया क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी, जरा इसको खुद करो, मैं दिखता हूँ, मैं आपको 1-2 मिनट दूंगा, 3 मिनट, कर लो आप इसको। सर आप इस क्वेश्चन को बीच में ही रख सकते हो, मेरे को कि ना फिर यहाँ पे हमारे कैमरे है तो हमें उसकी वजह से दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, बीच में, ठीक है। हाँ अब जी ठीक सर, है, यहाँ पे ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हाँ कर लो जी। इसको।
बेटा किया? सर कर रही हूँ। ये इतना टाइम लग रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो सिंपली फार्मूला बेस्ड है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना। आज की प्रॉपर्टीज को अच्छे से भी रिवाइज करना है, क्योंकि ये भूल जाते हैं फिर। वो बेटा अब इधर देखो बेटा, इस पे और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर पहले देखो अब इधर। देखा? सर 11। 11, 21 आ रहा है। देखो देखो इधर देखो, अब मैं दिखाता हूँ जल्दी, ठीक है? देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है? इसका नाम क्या है? ए बी। और ए एम परपेंडिकुलर है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये एम परपेंडिकुलर है, और ये एंगल बाइसेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रा कर, ठीक है? तो इस पॉइंट से जो इतना एंगल होगा, ये वाला भी उतना ही होगा। ये दूसरा पॉइंट एन है। हमें देखिए क्या है, एंगल सी 26 है, एंगल बी 68 है। तो हमें क्या निकालना है? एम ए एन, यानी कि ये वाला एंगल। ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? एंगल एम ए एन किसके बराबर होगा बाय प्रॉपर्टी? अभी पढ़ाया था ना, ये होगा मॉड हाँ ऑफ जी सर। 68 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, वो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। 1 कहाँ से आ गया? 68, हाँ मॉड लेना है ना। 68 माइनस 26 कितना होता है? 42। 68, 68 माइनस 26 के बराबर है बेटा। सर 76। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। 68 माइनस 26, ये आ जाएगा ना 42 डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगा 21 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा 21 डिग्री। आ गया थोड़ा समझ? हाँ जी सर। ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला किया। तो इसमें मैंने क्वेश्चन बनाए थे बहुत सारे, पता नहीं वो कहाँ रखे हैं। ये दूसरा वाला है, देखो। देखो अब हमें और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी अब हमें पढ़नी है, ठीक है ना? जो हर ट्रायंगल में हमें यूज होगी, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ना, ए बी सी, ए बी सी, जो ये ए बी साइड है, ये सर आप सी वो के पिछले वाला क्वेश्चन फिर से कराना। पिछला वाला क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। ये वाला हाँ जी सर। देखो। देखो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, देखो। ट्रायंगल ए बी सी है, एम एंड एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी, बी सी पे है, सच दैट ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है ना? ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए एन जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। एंड एम लाइज बिटवीन द एंगल बी एंड एंगल एन। इफ एंगल बी इज 68 एंड एंगल सी इज 26। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये एंगल होगा ना बड़ा वाला, वो किस साइड होगा? परपेंडिकुलर किस साइड होगा? ये परपेंडिकुलर मैंने बताया था पहले, सर जिस साइड से एन के बड़ा ऊपर। वाला एंगल होगा ना, उसी साइड से परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। आपने उल्टा किया होगा ना, इसलिए आपका आंसर गलत आया होगा। नहीं सर मैंने भी इस साइड ही लिया है। तो आप
को फिर गलत कहाँ हुआ? देन फाइंड द मेजर सर ऑफ, मेरा देखो मैंने 68, बी के बाद एन लिया, उसके बाद एन लिया। अरे भाई नहीं, वो तो ये तो इंटरनली है ना, क्योंकि ये देखिए है ना सवाल में ही, आर दे पॉइंट्स ऑन साइड बीसी, ये साइड बीसी पे ही है दोनों पॉइंट्स एम और एन बी, ठीक है? बेटा क्लियर हुआ? हाँ जी सर। आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। देखो अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये हमें क्या कहते हैं, पहले मैं इस ट्रायंगल की तरफ, अब देखो ए बी सी एक ट्रायंगल लिया है ना मैंने, तो ये जो साइड ए बी लिया है ये मैंने सी के बराबर लिया है, ये जो बी सी साइड है ये मैंने इसकी डिस्टेंस ए के बराबर ली है, जो ए सी है उसको बी की, क्योंकि मैंने बी के सामने स्मॉल बी रखा है ना, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, ये ए बी सीज आर द डिस्टेंसेस रेस्पेक्टिवली, बी सी, ए सी